भारत और कनाडा के बीच चल रहे तकरार ने जस्टिन ट्रूडो की नींद चैन सब हराम कर दी है और अब कनाडा की इकोनॉमी को भी तगड़ा झटका लग गया है और इस झटके को किसी और ने नहीं बल्कि भारत की एक कंपनी ने दिया। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर कनाडा के तोते उड़ा डाले और कंपनी ने कहा कि उनकी कनाडा स्थित सब्सिडियरी कंपनी रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने अपना संचालन बंद कर दिया है। इंडिया और कनाडा का मामला है, बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक हो गया है कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, कनाडा पर अपने वीजा बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और इसी के साथ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी वहां से निकल रही हैं। भारत की मशहूर कंपनी महिंद्रा यानी कि एमएम ने कनाडा की कंपनी रेसन एयरोस्पेस से अपने संबंध तोड़ लिए हैं और महिंद्रा ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यकीनन अब वो पछता रहे होंगे कि उन्होंने आखिर क्यों भारत को छेड़ दिया और क्यों ऐसी बात की। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के पीएम जो है वो माफी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान है और इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। इंडिया ना बहुत जाइंट है वो मार्केट वाइज ना, उसकी आइसोलेशन कैसे हो सकती है? मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो शुरू तो कनाडा ने किया ना ये बयान दे के, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब कहां जाके रुकेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद बयानात के बाद भारत सरकार ने कनाडा के जो भारतीय वीजा है उसको तो बैन कर ही दिया है, लेकिन इसके बाद भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि आप जानते हैं हमारे वेल नोन जो एंटरप्रेन्योर महिंद्रा जी के हैं, आनंद महिंद्रा जी के, उन्होंने अब जो कनाडा के एक उनकी कंपनी के साथ उनका शेयर था वो अब शेयर वापस ले रहे हैं, मतलब उनका कंपनी के साथ जो रिश्ता था वो तोड़ रहे हैं और वो कनाडा से शिफ्ट हो गए हैं और कनाडा में उनका जो बिजनेस था वो बंद कर दिए। इसको लेकर अब बड़ा रिएक्शन आ रहा है दुनिया भर में, क्योंकि अब भारतीय कंपनी भी कनाडा को छोड़ रहे हैं। तो अब जस्टिन ट्रूडो घुटनों पर आ गए हैं और जस्टिन ट्रूडो यही सोच रहे हैं कि भाई मैंने क्या गलती कर दिया था, मैंने क्यों पंगा लिया था भारत के साथ, अब मैं तो नंगा ही हो रहा हूं। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान मीडिया भी कह रहा है कि भाई अब तो कनाडा को मान जाना चाहिए, भारत से माफी मांग लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पर। मामला जो है वो बहुत ज्यादा अब इस वक्त हीटिंग डिबेट जिस चीज पर पूरी दुनिया में हो रही है वो आप जानते हैं कि एक ही टॉपिक है। जो इंडिया और कनाडा का मामला है बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक हो गया है कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, कनाडा पर अपने वीजा बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और इसी के साथ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी वहां से निकल रही हैं। इंडिया की तो ट्रेड कितनी बड़ी है, दोनों मुल्कों के बीच अच्छी खासी ट्रेड, वो भी बंद हो जाएगी। जो कंपनीज है इंडिया की वो भी वहां पर काम करने से निकल जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसका नुकसान कनाडा को ज्यादा होगा या इंडिया को? लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान है और इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। हाँ, अगर प्रूव हो जाता है किसी तरीके से कि वाकई इंडियन डिप्लोमेट्स इस किस्म की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे, तो वो फिर इंडिया के लिए सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा वो धब्बा बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का तो क्लेम यही है कि हम इंटरनेशनल लॉ के विद इन दैट फ्रेमवर्क हम सारा अपना करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है, बट वी नेवर इंडल्ज इन टेररिज्म। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है ना, असैसिनेशन। सो दैट हैज टू बी अनलेस I mean until we know the actual facts के हुआ क्या था, ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इसका फॉल आउट ज्यादा होगा। इंडिया की एक पावर, एक ताकत, जाहिर है कि एक बड़ा मुल्क इस वक्त मतलब जिस स्टेज पे वो है, तो इस बिना पर कनाडा को वो साथ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो है उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ, सबने अलग अलग बयान दिया है। तो एट द मोमेंट diplomatically India seems to be the stronger of the two, जो भी ये डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जी। तो शुरू तो कनाडा ने किया ना ये बयान दे के, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब कहां जाके रुकेंगे। लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो फिर ये इंडिया की विक्ट्री है। जबकि एक और खबर सामने ये आई है कि जो कनाडा है उसने कुछ स्पाई भी किया है, यानी जो डिप्लोमेट्स इंडिया में मौजूद थे उनकी कुछ उसने स्पाई की गई है, और जाहिर है कि इसका फिर अपना एक अलग वो एलिमेंट है ये कि क्या इसके ऊपर इंडिया कोई सवाल उठा सकता है, ये क्या हो सकता है, या वीजाज भी बंद हो गए। दोनों मुल्कों के रिलेशन जो है एक इंतहाई कम दर्जे के उस पर आ चुके हैं। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होने के हो रही थी और इंडियन कंपनियां भी बाहर
वेस्टर्न मुल्कों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही थी। मैं अभी रिसेंटली जब टोरंटो गया तो जहाज में जब मैं उतरा तो एक खास सेक्शन था स्टूडेंट्स। तो मैंने देखा कई 100 स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए थे। उनकी जुबान से, उनकी बातों से पता लग रहा था। उनके जो रॉ के वहां पे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में, उनको वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा यानी यू लीव द कंट्री। फिर इंडिया ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसी लेवल का कैनेडियन ऑफिसर निकाल दिया। बल्कि कनाडा के बहुत ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया में। इंडिया ने कहा कि वो भी खत्म करो, जितने हमारे कनाडा में हैं एम्प्लॉयज उतने ही आपके होने चाहिए उसके अंदर, एम्बेसीज के अंदर। और मजीद अब ये जो डिप्लोमेटिक जो चल रहा है इनके दरमियान, वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु हैज मोर क्लाउट इन द वर्ल्ड। अच्छा अली, ये जो इंडिया और कनाडा का मसला चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता मजीद कशीदा होता जा रहा है, क्या कहेंगे ये सारा मामला क्या चल रहा है? कहा जा रहा है ये तमाम प्री प्लान्ड है, इंडिया को जानबूझ के डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि डिग्रेड क्या करना, अब तो कनाडा खुद देखेगा कि उसके ऊपर अब जिस तरीके से भारत ने वीज़ाज भी जो है वो बंद कर दी हैं, वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है वो राब्ता कर रहे हैं बाकायदा इंडिया के अंदर, उधर की यूनिवर्सिटीज़ राब्ता कर रही हैं कि क्या आप लोग भी अब कनाडा आएंगे, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से अगर बैनुल-अक़वामी साजिश भी इसके ऊपर थी या कोई और कंट्रीज़ भी इसके अंदर मुलव्विस थी, लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। और बाकी जो इशू मतलब ये क्रिएट किया जा रहा है स्पेशली खालिस्तान वगैरह का, और इस पे पाकिस्तान ने भी अभी अगर देखें जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी मतलब स्टेटमेंट जारी की है। मेरे ख्याल से जहाँ अमेरिका की बात की जाए, जहाँ बहुत से ममालिक की बात की जाए, उन्होंने किसी एक नेशन ने भी जो है वो क्लियर किसी के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं पास की। उन्होंने यही कहा है कि हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं और इसको मतलब इसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम एक रिच कंट्री हैं, हमें आदत है कि हम दूसरी कंट्रीज के मसले मसाइल में बड़े अच्छे तरीके से जो है इन होते हैं, तो हमने फौरन मतलब जो है दोबारा एक दफ़ा फिर एंटी भारत जो है हमने स्टेटमेंट हमारे एक्स मिनिस्टर ने जो है वो पास किया है, और भी बहुत से मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत देख लें, पूरी दुनिया में जो भारत का चेहरा है वो भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत ने वहाँ पे खालिस्तान इशू के ऊपर जो है वो मर्डर किया कनाडा के अंदर। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था। हमारे अभी अपने मुल्क की हालात जो इस टाइम है, रोटी की फिक्र से ही यहाँ पे एक आम आदमी नहीं निकल रहा। अगर हम अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के मसले मसाइल पे गौर कर लें, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का सोच लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत मैं ये कहूँगा कि हम भारत के ऊपर कोई स्टेटमेंट पास करें या कनाडा वाली साइड पे जाएं। कनाडा वाले अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भारत आगे तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये बड़े चौधरियों के मसले मसाइल हैं, इसमें हम जैसी कंट्रीज़ को स्टेटमेंट पास करना या इन्वॉल्व होना मैं नहीं समझता कि यहाँ पे। अली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो ना 3 में है ना 13 में। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के पीएम जो है वो माफी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। भारत के पास जाए बगैर वो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव कर सके। कनाडा इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले सकता क्योंकि इंडियंस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी इकोनॉमी इंडियंस के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ही इस टाइम इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। अगर देखें तो आबादी के लिहाज से भी जो है पूरी दुनिया की हर कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा आपको इंडियंस जो है वो नजर आते हैं। और स्पेशली अगर कनाडा की बात की जाए, मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कनाडा ने जो गलती की उसकी सजा उसको बहुत बड़ी आकार पर मिलने वाली है। वो जो सोच रहा था कि जस्टिन ट्रूडो की मैं कुछ बोल दूंगा और भारत उसका कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, रिट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी ने उसका जो कहते हैं ना, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना, वैसे ही कर रहे हैं। पहले तो एम्बेसडर बुला लिए, फिर इसके बाद जो वीसा के जो सस्पेंड कर दिए, और इसके बाद हमारी जो भारतीय कंपनी है वो भी भारत सरकार के साथ नजर आ रही है। और आप जानते होंगे कि कुछ ही दिन पहले जो खालिस्तानी सिंगर है उनका भी जो कंसर्ट है वो भी बयान कर दिया गया था इंडिया में। तो चारों तरफ से खालिस्तानियों को तो मार पड़ रही है, वो एनआईए और रॉ देख रहे हैं, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट भी अब कनाडा के पीछे लग गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और हमारी जो कह सकते हैं कि
जयशंकर जी हैं वो पूरी तरह से अब कनाडा के साथ लग पड़े हैं और कनाडा की बैंड बजा रहे हैं। हर दिन एक एक मतलब हर पल एक एक न्यूज आ रही है, हर घंटे में एक एक न्यूज आ रहा है कि भाई कनाडा के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब कनाडा को अब जस्टिन ट्रूडो की सरदर्द हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के जाके मदद मांगी थी, लेकिन वहीं मोदी जी ने और एक चाल खेल दी। मोदी जी ने क्या किया कि जो हमारे रिपब्लिक डे है उसमें जो बाइडेन को फिर बुला लिया। तो समझ सकते हैं मोदी जी बहुत दूर का खेल कर रहे हैं, लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो ही अभी कच्चा खिलाड़ी लग रहे हैं। तो अब कनाडा का हालात तो बहुत ही आगे जाके बुरा होने वाला लग रहा है। दोस्तों इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। और तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और जस्टिन ट्रूडो ने जो पंगा लिया और उसको आज का हालत जो भुगतना पड़ रहा है कनाडा को, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।